उसमें गुजरे हैं, फिर हमारे याकूब भाई है कि हम हमारे काम के ऊपर दुनिया की बहुत गहरी नजर होती है। तो इस हिसाब से हमें इस जदीद जमाने के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को जमाने के मुताबिक चलाने के लिए हमें भी एक खुद मेहनत करने की जरूरत जो है ना वो बहुत ज्यादा है। कुछ बातें मैं यहाँ करूंगा, कुछ मेरी ख्वाहिश अक्सर ये होती है कि सवाल और जवाब हो तो ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिलीवर होती है, अदरवाइज तो हम जो सोच के आते हैं वो डिलीवर करके चले जाते हैं। नेक्स्ट, अगर मीडिया का मतलब क्या है बुनियादी तौर पे? मीडिया निकला है बुनियादी तौर पर मीडियम से, जरिया कहते हैं जिसको, जैसे आप इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम स्कूलों में हम पढ़ते हैं, इस तरह मीडियम से निकला है, ये जरिया है। और उसका जो जमा होता है वो मीडिया है कि ज्यादा जरिए, और इसका असल लफ्ज है मास मीडिया, क्योंकि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह से लेकर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसके अंदर पूरी समाज या पूरी कम्युनिटी, पूरा माशरा, पूरी दुनिया इसमें शामिल होती है इस सारे प्रोसेस में। इसके लिए हम मास मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर पढ़ते हैं अपने सहाफती कैरियर में कि सहाफत का आगाज बरसगीर के अंदर अक्सर हम कहते हैं कि चटान अखबार, जमींदार अखबार तब से शुरू हुआ। ऐसा नहीं है, दुनिया हमें ये कहती है, जैसे म्यूजियम हमारे यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अजायब घर के लिए, दुनिया में एक सिर्फ सहाफत का एक म्यूजियम है, उसको नाम दिया गया है म्यूजियम। ये है वाशिंगटन डीसी में, और उस म्यूजियम के अंदर जाके आप देखेंगे वाशिंगटन डीसी में, तो वहां एक गैलरी बनी हुई है, उस गैलरी का नाम है शेरशाह सूरी गैलरी। तो वो लोग ये कहते हैं, अमेरिका के लोग, कि ये 14वीं सदी में या 15वीं सदी में जब शेरशाह सूरी की यहाँ पर हुकूमत थी, तो ये जदीद मीडिया का आगाज वहां से, और उसके बारे में पूरा उन्होंने डिटेल रखा है। वहां पे रखा क्या है वो बताते हैं कि कैसे आगाज हुआ। शेरशाह सूरी ने 2 किस्म के जो निजाम है उनकी बुनियाद रखी बरसगीर में। एक था डाकखाने का निजाम, दूसरा निजाम था जासूसी का निजाम। ये दोनों मिलकर उसकी जो जदीद मीडिया का जो निजाम है वो वजूद में आया था। और उसके लिए उसने तरीकेकार क्या अपनाया था कि अरबी घोड़े कहते हैं, अरबी घोड़ों का कद छोटा होता है, तो अरबी घोड़े रखे थे उसने पूरी अपनी सल्तनत में। और उस सल्तनत में एक खास फरलांग या मील के हिसाब से एक डिस्टेंस में, जहां पे एक अरबी घोड़ा दौड़ते हुए पहुंच सकता था और वहां जाकर वो थक सकता था, उसका उस वक्त के माहिरीन ने कहा कि एक अरबी घोड़ा 5 मील 10 मील दौड़ के सरपट उसके साथ, मतलब दौड़ के साथ वहां पहुंच सकता है। तो उस डिस्टेंस पे उसने उसका एक वो बनाया था, चौकी बनाई। उस चौकी के अंदर उसने एक कुआं रखा था, एक मस्जिद नमाज पढ़ने की, और एक अस्तबल। ये 3 चीजें रखी थी, ताकि अस्तबल में घोड़ा खड़ा होगा, मस्जिद में बंदा नमाज पढ़ेगा और कुएं से पानी पिएगा। अच्छा, उसकी सल्तनत में हर चारों कोनों में ये चौकियां बनी हुई थी, और ये 24 घंटे उसकी सल्तनत में ये घोड़े दौड़ते थे। और इन घोड़ों का काम ये था, जैसे अगर हम डेजर की मिसाल देते हैं, कि एक घोड़ा शेर किला में था, दूसरा घोड़ा आगे जपुक में था, तीसरा घोड़ा आगे जिच में था, चौथा सिंगुल में था, इस तरह घोड़े थे। अब शेर किला वाला घोड़ा तेजी से दौड़ के आके शेर किला से जो खबर होती थी वो लेके आता था बुनियादी तौर पे। वो खबर लाके वो देता था इधर जपुक वाले को, तो जपुक वाला घोड़ा तैयार होता था उस चौकी पे, तो वो उस घोड़े को वहां रेस्ट कराते थे, दूसरे घोड़े पे बंदा बैठ के उसी खबर को लेके आगे पहुंचता था। तो ये घोड़ों का जो सिलसिला है वो 24 घंटे कहते हैं कि वो दौड़ता था। उसका बुनियादी मकसद क्या था, वो क्या करता था, मसलन शेर किला से खबरें किस तरह की आती थी, सल्तनत बहुत फैली हुई थी शेरशाह सूरी की, तो वो ये देखते थे कि उसकी सल्तनत के अंदर क्या चल रहा है, क्या अमन कायम है, क्या सल्तनत के अंदर लोग खुशहाल हैं, सल्तनत के खिलाफ कोई सोच तो नहीं पाई जाती, लोगों के मसाइल क्या है, ये सारी खबरें आती थी। ट्रेन लोग थे, वो लिख के भेजते थे उस वक्त। तो जब ये सारी खबरें जमा होती थी,
شیر شاہ سوری کے دربار میں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہاں ایکسپرٹس بیٹھے 2-3، وہ ایکسپرٹس بیٹھ کے چھانٹی کرتے تھے کہ جو خبر ریاست کے مفاد میں، شیر شاہ سوری کی سلطنت کے مفاد میں ہے، وہ خبر الگ کرتے تھے، جو ان کے اگینسٹ میں ہے وہ خبر الگ کرتے تھے، جو اگینسٹ میں ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ طے کرتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مثلا اگر غلط خبر ہے کہ لوگ پریشان ہیں، شیر شاہ سوری کے خلاف کوئی بغاوت کا چانس ہے، اس کی سلطنت میں یہ کام ٹھیک نہیں چل رہا ہے، تو ایسی خبر کو الگ کر کے مخصوص ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے تھے۔ جو سلطنت کے حق میں خبریں ہوتی تھی ان ساری خبروں کو ایک رائٹر بیٹھ کے لکھتا تھا، اور ہر صبح منادی ہوتی تھی، اس منادی کے دوران تمام لوگوں کو وہ جمع کرتے تھے، کر کے وہ خبریں پڑھ کے سناتے تھے۔ جب وہ خبریں پڑھ کے سناتے تھے تو لوگ تالیاں بجاتے تھے، چونکہ لوگوں کے اندر پیاس ہوتی تھی خبریں سننے کی۔ اب لوگ اتنے عادی ہو چکے تھے کہ کراؤڈ بڑھتا جاتا تھا، کہ ہر دفعہ جب وہ منادی ہوتی تھی تو لوگوں کی تعداد میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوتا تھا، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے یہ وہ رکھا ہے تجسس، کہ وہ نئی چیز، نئی بات، نئی خبر سننے کا جو ہے وہ ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اس کے اندر جب وہ یہ سناتے تھے تو وہ خبریں واپس لا کے اس کے اوپر وہ تجزیہ بھی کرتے تھے، پھر اس کے مطابق وہ سلطنت کے اندر اس کا مددگار ہوتی تھی یہ خبریں کہ سلطنت کے نظام کو کہاں پہ امپروو کرنا ہے، کہاں پہ کوئی اگر بغاوت ابھر رہی ہے تو اس کو کچلنا ہے۔ تو جو میوزیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ میڈیا کا آغاز تھا، جس کے اندر آج بھی اسٹیٹ جو میڈیم ہے وہ اسٹیٹ کے حق میں خبریں جو ہیں وہ دیتی ہیں۔ یہ اسٹیٹ میڈیا کا آغاز تھا، اور آج کی آپ مثال لے لیں تو ریڈیو پاکستان میں ہم جاتے ہیں یا پی ٹی وی میں، تو بہت سنبھل کے حکومت کے حق میں، حکومت کے ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہم اجاگر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اس میڈیا کا